अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैडबरी पर क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला एंड स्पॉन्सर्ड बाय ज़मीन.com। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। ज़मीन.com जिशान अली खान और इमरान अली खान का आइडिया, जिसमें उनकी मदद कर रहे हैं उनके 5500 एम्प्लॉयज़ ज़मीन.com के डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ और 20,000 जो रियल स्टेट एजेंसीज़ हैं, जो एजेंट्स हैं, वो भी इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको आपकी मंजिल तक, आपके घर तक पहुँचाते हैं। लेकिन टीम पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी पाकिस्तान को 222 तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन बॉलर्स अल्हम्दुलिल्लाह अपना कारनामा सर अंजाम देते हैं। एक्स कैप्टन सलीम मलिक साहब एंड द पेसर अब्दुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम भाई, फिर वहीं आ गए हम जहां से कहानी शुरू हुई थी। यार आपको याद होगा, मैंने मैच स्टार्ट होने से पहले आपको कहा, कल जब मैच जीते थे तो मैंने बड़ी दुआएं दी थी कि यार अल्लाह करे कि हमारे जो बैट्समैन हैं ये ऊपर वाले 2 आउट ना हो, क्योंकि जैसे ही 2 आउट होंगे तो आप फंस जाएंगे। तो आप देख लो एग्जैक्टली जैसे ही 2 आउट होंगे तो आपके लिए फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 2 आउट के बाद क्या मैच ख़त्म कर दें, मौसम की खबरों पे चले जाएं, क्या करें? ये देखें ना, एक्चुअली सवाल तो ये है कि कल बड़ा मज़ेदार, आपको याद होगा, क्वेश्चन किया गया सकलैन को कि जी आप मैच क्यों हारे, मिडिल ऑर्डर फेल हो गया या जो भी उन्होंने क्वेश्चन किया, और सकलैन वेदर पे ले गए और उन्होंने कहा जी हवाएं चलती हैं, सैलाब आया हुआ है। तो मेरा ख्याल है अगर एक क्रिकेटर ने वेदर के बारे में ही बताना है तो उसको मैं सकलैन से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि अच्छा समझदार बंदा है, और वो वेदर का बताना शुरू हो गया बजाय कि आप एक्सप्लेन करें कि आप क्यों हारे हैं। तो इसका मतलब है अगर आपने अल्लाह पे ही डालना है तो 2 आउट होने के बाद तो फिर आप नीचे लिख दिया करें या अल्ली मदद, या अल्ली मदद, क्योंकि आपके पास तो नीचे तो फिर या अल्ली मदद ही है। बैट्समैन तो कोई रास्ता नहीं है ना। देखें, आपको उस पर काम करना पड़ेगा, आपको बताना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं, हमसे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। आप बजाय उनको एक्सप्लेन करने के आप लड़ना शुरू कर दें। तो मेरे ख्याल में ये तो क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना चाहिए, जो जिन लोगों को आप इतनी तनख्वाहें दे रहे हैं, बाहर से लोग बुलवाए गए हैं, हर कोच के साथ एक कोच है, उसका असिस्टेंट कोच है, तो ये क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। बजाय तैयारी करने के, देखे ना इंग्लैंड, मैंने आपको कहा था कि इंग्लैंड तैयारी करने आया, वो हर नए लड़के को खिलाएगा, और 150 प्लस पे एक बंदे ने उनके ओवर किया है। अगर आप उस ओवर को देख लेते तो मेरा ख्याल है शर्म आनी शुरू हो जानी थी आपको कि यार ये हमारे बैट्समैनों का ये हाल है कि वुड ने, सिर्फ मार्क वुड ने एक ओवर किया है 150, वो सारे 150 प्लस 152 से गालिबन शुरू हो गई, 152 से शुरू, 150 से शुरू होकर 156 तक गया। अब उसमें एक ओवर सर्वाइव नहीं हो रहा था। आप देखें किस तरह हम खेलने हैं, ऐसे लग रहा था हमें खेलना नहीं आता। तो बात यह है कि इसके लिए बार बार हम कहते हैं आपको दिल बड़ा करके कुछ प्लेयर जो आप टीम के साथ आपने रखे हैं, जिनको सिलेक्ट किया है, आप हार तो वैसे भी रहे हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट करें, और एक्सपेरिमेंट करें, बड़े दिल से करें कि यार कोई बात नहीं, हम तैयारी करें। इस बात को आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक की तरफ हमें जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कैडबरी पर क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला एंड स्पॉन्सर्ड बाय ज़मीन.com। ज़मीन.com के महाना 55 लाख विजिटर्स हैं इनकी वेबसाइट पे, इनके मोबाइल एप्लीकेशन के यूज़र्स हैं, और 20,000 रियल स्टेट एजेंट्स उनकी मदद करते हैं। उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए लोगों को कनेक्ट करते हैं उस जगह से जो उनके ख्वाबों की मंजिल होती है। और एक ख़ास बात ज़मीन.com की है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वर्चुअल रियलिटी है, उसका इस्तेमाल करते हुए आपको आपकी प्रॉपर्टी का 360 व्यू भी ऑनलाइन इंटरनेट पर ही प्रोवाइड करते हैं। तो ये है ज़मीन.com। और एक तरफ हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी की। सलीम भाई, ये तो हो गया। ब्रो भाई को पूछते हैं कि ये जो शनवारी कर रहे हैं, मतलब पिछले मैच में 199 तक हमारी टीम ने रोका रखा और अब इस मरतबा 221 तक जाने दिया, तो बॉलर्स भी कोई होमवर्क नहीं करके आ रहे, और फिर शनवारी जिस तरह से कंसिस्टेंसी से परफॉर्म कर रहे हैं, दानी देखिए, मेरा ख्याल है कि शनवारी की खबर आई है ना, वो उस्मान शनवारी से मुतालिक खबर चली है कि उनका इंतकाल हो गया, वो कोई और उस्मान शनवारी जिसका इंतकाल हुआ, वो भी एक मिक्सर में उसको पढ़ रहा था। हाँ जी, दानी क्या कर रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो इनकन्सिस्टेंसी की बात आप कर रहे हैं वो टोटल फेलियर है, बैटिंग भी, मैनेजमेंट में भी, और जो बॉलिंग की सिलेक्शन है इसमें भी। आप देखें इंग्लैंड जिस तरह प्रिपरेशन कर रही है वर्ल्ड कप की, नज़र आ रहा है
क्योंकि 4 जो टॉप प्लेयर्स हैं वो इंग्लैंड में छोड़कर आए हैं, जो उनकी रिप्लेसमेंट पर लेकर आए हैं, जिस तरह हेल्स ने स्कोर किया। मगर देखें कि जो लास्ट मैच है हेल्स भी नहीं खेला, और उनकी जो साल्ट हैं और दूसरे हैं क्या उनका विल जैक्स हैं, उनको खिलाया उन्होंने। तो मसलन ये जो सेकंड स्ट्रेंथ था उसकी जगह भी वो थर्ड स्ट्रेंथ इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम जो अपनी फर्स्ट स्ट्रेंथ था उसी से बाहर नहीं आ रहे। अब बैटिंग देखें, क्लास में जो इफ्तार खेल रहे हैं मतलब कि ये कोई शॉट खेलने वाली है जो वो खेल रहे हैं, जिस तरह आउट हुए। और एक फास्ट बॉलर आया जिसने 150 प्लस बॉलिंग की है, उससे आपका जितना भी टोटल बैटिंग स्क्वाड था वो एक्सपोज भी हो गया, शैटर्ड हो गया। ना उनकी टांगे हिल रही है, ना उनके रिफ्लेक्सेस चल रहे हैं। नहीं तो बॉलिंग तो हमारी स्ट्रेंथ हुआ करती थी, वो भी अब उससे भी ना ही समझे। फिर देखिए, जब अनप्रोफेशनल लोग हम इसीलिए बात करते हैं, साथ रखेंगे तो फिर यही रिजल्ट सामने आएंगे। मैंने आपको पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि ये 50% फिटनेस के साथ खेल रहे हैं। जो शाहनवाज दानी या नसीम शाह या मोहम्मद हसनैन, इनकी फुल फिटनेस नहीं है। अब इनको चाहिए था कि इनकी रिप्लेसमेंट पर कोई अच्छे लड़के यंग जो आपके एनर्जेटिक हैं, फर्स्ट क्लास के, उनको साथ रखते और उनको एक्सपोजर देते। अगर कोई वर्ल्ड कप में कोई मिस ऐप होता तो उनको खिला देते। अब शाहनवाज दानी को, हसनैन को खिलाने का क्या फ़ायदा। अब देखिए, हर दूसरे मैच में आप 16 की एवरेज से रन एक्सीड करवा रहे हैं। 64 रन 65 रन उसके हुए हैं 4 ओवर्स में। जो दूसरा बॉलर है वो 4 ओवर में कंसिस्टेंटली 50 रन और इससे ऊपर की एवरेज से जा रहा है। अब दूसरी तरफ अगर इंग्लैंड की देख लें, आप सामने रखें कि उन्होंने जो अपने 2 बॉलर वुड और वॉक्स को लेकर आए थे, मगर उनको उन्होंने यूज़ किस तरह किया। पहले 2 मैचों में वुड को यूज़ नहीं किया, तीसरे में वुड को लाए और उसने एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया। अब लाहौर का मैच आएगा, उसमें वॉक्स को खिला देंगे, वो वो थोड़ी सी नए कॉम्बिनेशन, नए लोगों को पाकिस्तान जो स्विंग से पहले फेस से फंसा, फिर स्विंग के। अच्छा, यही मैं भी प्रोग्राम से पहले ही बात कर रहा था सलीम भाई से कि मोइन की जो इकॉनमी रही ना इस मैच में, वो वर्स्ट रही। उन्होंने 3 ओवर में 30 दिए, 10 की इकॉनमी रही। हमारी तरफ जो कारकर्दगी है वो माशाल्लाह है। शाहनवाज ने 4 ओवर कराए, 62 रन, 15 की इकॉनमी, 15.50। फिर उस्मान कादिर भी माशाल्लाह 4 ओवर में 48 रन खा गए, तो तकरीबन 12 की इकॉनमी उनकी रही। फिर हारिस रऊफ ने भी अपना हिस्सा डाला, और फिर हसनैन के 9 की इकॉनमी से, और फिर नवाज ने जो है वो 4 में 34, हसनैन ने। लेकिन इसमें देखें कि आप उस्मान कादर को क्यों कंटिन्यूसली क्यों करवा रहे हैं। देखें कि अगर उसको वर्ल्ड सलीम भाई आप बताएंगे, सलीम भाई से ही पूछ लें कि मुझे बताएं कि अगर उस्मान कादर यहाँ क्या वो वर्ल्ड कप में खिलाने के काबिल है, अगर उसको वर्ल्ड कप के लिए लेकर जाते हैं। अब तो उमर अकमल भी बोल रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही मेरी जगह क्यों नहीं बन रही। असल मिडिल ऑर्डर पे में बात कर देखें, रहे हैं। ये चीज़ें जो थी ना, ये आपको टूर्नामेंट की टीम सेलेक्ट करने से पहले तैयारी करनी चाहिए थी। आपको मैं हमेशा कहता हूँ 25-30 प्लेयर आपका विजन होना चाहिए। आपके पास 25-30 प्लेयर ऐसे होने चाहिए कि आपको पता हो कि अगर टीम में कुछ लोगों की जगह नहीं बन रही तो उनकी जगह दूसरे प्लेयर रिप्लेस किए जाएं। अब कादिर की जगह, अगर उसकी जगह आपको 2-3 लेग स्पिनर और तैयार करने चाहिए थे, और उनको भी ट्राई करना चाहिए था। क्योंकि मैं क्या कहता हूँ कि डरते हैं हम ट्राई नहीं करते, दोस्तियाँ निभा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं ये जो देख रहा हूँ टीम सिलेक्शन जो हो रही है, ये दोस्तियाँ, टोटल दोस्तियाँ हो रही हैं कि आप एक ही टीम को बार बार फेलियर आप दुआ करते हैं। एक बंदा एक मैच में 30-40 आखिरी ओवर में मैच जितवा देता है, वो 10 मैच के लिए आगे पक्का है ना। एक बंदे पे तनकीद होती है एक मैच में, अगले में परफॉर्म करके फिर अगला मैच पक्का कर ले। अगला मैच नहीं, वो 5-10 मैच उसके पक्के हो जाते हैं। एक परफॉर्मेंस से 5-10 मैच तो यही हो रहा है ना। आप देखें, नवाज एक दिन नवाज हीरो था, एक दिन आसफ अली ने वो एक 4 छक्के मारे थे, हीरो था। फिर किसी दूसरे मैच में किसी शाह ने 2 छक्के मार दिए। तो आप इस तरह टीम नहीं चलती, टीम कंसिस्टेंट चलती है। आप इंग्लैंड की टीम में देखें मैंने अभी भी कहा था कि 2 आउट होने के बाद आप याली मदद पे आ जाते हैं, जबकि उनकी टीम को आप देखें तो उनके प्रॉपर प्लेयर हैं। उन्होंने, मैं हमेशा कहता हूं कि टीम आप प्लेयर तैयार करें जो क्रिकेट खेलना जानते हों। यार 4 ओवर के मैच में आप ये कैमरामैन को भिजवा दें, वो हिट मार के आउट हो जाएगा, उसने पता है 4 मैंने हिट मारनी है जाके, बस मैंने क्रिकेट नहीं खेलनी। मगर हम क्या कर रहे हैं, हम क्रिकेटर तैयार नहीं कर रहे, हम तैयार कर रहे हैं 2-3 ओवरों को जाके बस हिट मारनी, पैसे मिलने आ जाना, घर जाके बैठ जाना। आप क्रिकेटर तैयार करें जिनको क्रिकेट खेलनी आती हो और हर सिचुएशन के हिसाब से वो क्रिकेट खेल सकें। अगर 10 की एवरेज है तो वो अपने आप को ट्यून अप करे कि 10 की एवरेज के साथ जाना है। जहाँ 6 की एवरेज है तो मैंने बारी लेके सिंगल लेके चलना है। एक शानदार बात, मज़ेदार बात पता है क्या है? आज जो मैच खेलेंगे ना वो पाकिस्तान का 200 है, 200वां मैच खेलेंगे T20 का। टीम को देख के ऐसे लगता है कि अभी दूसरा तीसरा मैच खेलना है। हम मतलब सीखते क्या हैं ये अपने पुराने मैचेस से? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि हम तैयार नहीं कर रहे लोग, हम तैयार कर रहे हैं कि जो पिछली सीरीज़ में जिसने स्कोर थोड़ा सा किया है लोकल,
आप उसको सिलेक्ट करके ले, आप देखें ना, आप दो नए लड़कों को लेके जा रहे हैं साथ वर्ल्ड कप। अब पाकिस्तान के लिए खेलना कितना आसान हो गया है। हम लोग खेला करते थे, क्लब क्रिकेट से शुरू हुए, कॉलेज, फिर वो अंडर 19 3 साल रगड़े खा के फिर फर्स्ट क्लास, फिर पाकिस्तान खेले। अब पाकिस्तान की कैब मिलना इतना आसान हो गया है कि आपने पिछले सीज़न में ये जो KPL हुई है उसमें आपने स्कोर किया है और आप पाकिस्तान टीम में वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट। अच्छा, फिर इस तरह मैं की दो बच्चों के खिलाफ नहीं हूँ। हाँ, मैं सॉरी, मैं आपकी बात, मैं उन दो बच्चों के खिलाफ नहीं हूँ, मगर मैं आसान बता रहा हूँ क्रिकेट कितनी आसान हो गई है। अगर उन्हीं देखें ना, एक इतना बड़ा प्रेशर वाला टूर्नामेंट है, आपको कम से कम कोई तो सीनियर प्लेयर लेके जाते। मैं देखें, मैं मलिक शोर मचा रहा है इतना कि उसको, मेरे ख्याल में उसको सिलेक्ट करना चाहिए था, फिट था, स्कोर कर रहा था। कोई तो एक एक्सपीरियंस प्लेयर आप साथ लेके जाते जो टीम को लेके चलता। जब आपकी टीम आउट होती है तो आपको प्लेयर साथ एक होना चाहिए जो आपको लेके चले, मगर हमारी टीम में कोई नज़र नहीं आता। वही है कि हम तैयारी कोई नहीं कर रहे, हम प्लेयर नहीं बना रहे। हमें अंडर 19 से अंडर 16 से अंडर 19 तक बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप इंडिया को देख लें, विराट कोहली निकला, जितने भी प्लेयर हैं शर्मा से लेकर आप जितने लोग देख लें उनको, विराट, वो क्या नाम था उसका, गंगुली, वो जो ड्रेविड ने अंडर 19 के प्लेयर्स को तैयार करता था और इंडिया के लिए उसने सारे लड़के दिए हैं। गो के आजकल वो कोच है, मगर बात ये है नहीं, कि एक तरफ आप राहुल द्रविड़ की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो नदीम खान है, फिर हारून रशीद के भाई हैं, इस तरह के लोग हैं ना। देखिए, और जो लीग से खरौफ भाई खासतौर पर ये भी ऐड कर दें, लीग से जो उन्होंने बोला ना कि नए लड़कों को कितनी आसानी से ले, उसमें से भी क्रीम नहीं आती, उसमें से भी देखा जाता है कौन किसका दोस्त है, कौन किसका फलाने का बेटा है। ये तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया रह गया। देखिए, मेरा ख्याल है कि जिस तरह सलीम भाई ने बात किया बिल्कुल ठीक है। एक गलत जब आप रवायत सेट कर देंगे तो फिर जो बच्चे हैं उनके लिए तो बड़ा इजी एक्सेस हो जाएगा कि शॉर्टकट लेना, और शॉर्टकट ही सबसे आसान तरीका होता है। देखेंगे अगर आप T20 की परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट कर रहे हैं तो हर बच्चे की यही कोशिश होगी कि 1-2 इनिंग खेले T20 में और उसमें वो पाकिस्तान टीम में आ जाए। वो फिर एवरेज तो नहीं देखेंगे कि डोमेस्टिक में या फर्स्ट क्लास में कितनी एवरेज के साथ स्कोर किया और पास उनके रिकॉर्ड के। आप देखें कि हैदर अली है, इसको कौन सी परफॉर्मेंस पे कम बैक करवाया आपने, इफ्तिखार कौन सी परफॉर्मेंस पे खेल रहा है, आसिफ अली पाकिस्तान टीम में किस एवरेज पर खेल रहा है। जब आप एक माइंड सेट कर देंगे बच्चों का तो फिर हर एक शॉर्टकट लेगा। अब 15 रन, 18 रन, 20 रन की एवरेज की मिडल ऑर्डर पूरी दुनिया में आपको सिर्फ पाकिस्तान में मिलेंगे और कहीं भी नहीं मिलेंगे। और दूसरी, जहाँ तक इससे भी कम किसी की 14 रन की एवरेज और पाकिस्तान टीम में 4-4 साल से वो खेल रहे हैं। तो जब आप इजी एक्सेस देंगे बच्चों को तो हर बच्चा फिर यही रास्ता लेगा। नहीं, वो स्कोर कार्ड भी दिखा देते हैं ना। देखें जी, रिजवान साहब ने 14 गेंदें खेली, 8 रन बनाए। उसके बाद बाबर आजम ने 6 गेंदें खेली, 8 रन बनाए। हैदर अली साहब आए, 5-3 स्कोर, 40 पे 65 बना दिया शान मसूद ने। अगले 5-10 मैच पक्के हो गए शान के। उसके बाद इफ्तिखार ने 7 पे 6, मतलब डबल फिगर में आपके पास सिर्फ शान गए हैं, खुशदिल गए हैं और जनाब मोहम्मद नवाज गए। देखिए, या अली मदद, वो मैंने आपको कहा ना, या अली मदद वाली बात है। बात ये है कि हमारे पास कंसिस्टेंट प्लेयर सिर्फ एक है अभी तक जो पिछले आप देखें, वो है रिजवान, जो कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहा है। और वो भी मैं आपको बताऊं, उसकी आई साइट साथ दे रही है, क्रॉस खेलता है वो बहुत ज़्यादा शुरू में, मगर वो कंसिस्टेंट वही एक बंदा है जो पाकिस्तान के लिए स्कोर कर रहा है। बाकी इवन बाबर भी स्ट्रगल कर रहा है। पिछले मैच में 100 गो के बाबर ने किया, मगर बाबर भी स्ट्रगल कर रहा है। बाकी नीचे भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। हमें देखें, हम जब आए थे ना तो हमारी क्लबों में जहाँ हम खेलते थे, रऊफ़ भी खेलता था। मैं रऊफ़ से पूछ रहे, हम यही अभी बात कर रहे थे कि ये रऊफ़ की क्लब में 3 टेस्ट प्लेयर थे ये, तो ये क्लब क्रिकेट में इनको बाहर बैठा देते हैं ऐसे। बिल्कुल ऐसे। मैं अब जिस क्लब में खेलता था, हमें मुसीबत पड़ी होती थी कि यार हमें पता नहीं मैच खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे। कंपटीशन था, हर क्लब का आपस में ऐसे मैच होते थे कि लड़ाइयाँ होती थी। अब मैं देखता हूँ कि लोग जो है ना वो उस तरफ नहीं जा रहे। वो कह रहे हैं कि यार T20 में, इस टूर्नामेंट में मैं किसी तरह आ जाऊँ, मैं स्कोर करूँ और मैं पाकिस्तान में घुस जाऊँ और पाकिस्तान के भी। अच्छा सलीम भाई, मैं डेवलपमेंट की आपको बताऊंगे। आपके लाहौर के, आप सोच सकते हैं कि पिछले 5 साल में सेंट्रल पंजाब की टीम में लाहौर से एक फास्ट बॉलर नहीं आया। ये कैसी मज़े की बात है कि आप ये देखो, और ये कह रहे हैं हम डेवलपमेंट। अब ये शिफ्ट दूसरी तरफ चला गया ना, वहाँ से आपका टैलेंट आ रहा है। नहीं, वो टैलेंट आपको जो दिखाया जाएगा, असल मुसीबत ये है कि आपको जो देखे ना, जो लोग कमर्शियलिज्म की वजह से, जो लोग टीवी पे जिसको देखेंगे आप उसी की बात करेंगे।
जो आप रऊफ़ जो बात कर रहे हैं कि पंजाब में लाहौर की टीम में से कोई 4 साल से प्लेयर नहीं आया, पंजाब से मेरा ख्याल बहुत कम लोग और आए। पाकिस्तान टीम में कराची से एक बैट्समैन नहीं आ गया, एक बैट्समैन नहीं आ रहा। ये इस पे और ये आपको पता है अच्छा, मैं आपको दोनों को भरपूर मौका दूंगा कि आप अपने पुराने दोस्तों को याद करें और वो क्या गलतियां करें, इस पर बात करें, लेकिन एक ब्रेक के बाद आपका वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कैडबरी पर्क क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला एंड स्पॉन्सर्ड बाय ज़मीन.com। ज़मीन.com ज़िशान अली खान, इमरान अली खान का आइडिया 2006 में शुरू हुआ और 2014 में इन्होंने अपनी जो तरीक़ाकार है, अपना रिवाज है, उससे बदला। सेल्स एंड मार्केटिंग की जो नए ज़ाब्ते हैं उन्हें अपनाते हुए फिर 360 वर्चुअल रियलिटी, और फिर अब तक ये 18 नेशनल एक्सपोज करवा चुके हैं, 3 इंटरनेशनल एक्सपोज करवा चुके हैं और एक अभी सितंबर में इनका हो भी रहा है। और 55 लाख विजिटर्स इनकी वेबसाइट पे हैं। एक बड़ा ये ट्रैफिक है, यकीनन ये एक बड़ा नंबर है। और इसी तरह नंबर सलीम भाई, इंग्लैंड के प्लेयर्स भी जो है ना वो स्कोर कार्ड पर टांगते हैं। अभी इनके स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करें ना, मैं देख रहा था, बड़ा मज़ेदार काम है। बेन डकेट जो है वो 42 बॉल्स पे 70 स्कोर कर रहे हैं, 166 का स्ट्राइक रेट है। और हैरी ब्रूक कर रहे हैं 35 पे 81, 231.24 का स्ट्राइक रेट है। दूसरा पेज आ जाए ज़रा किसकी बात करूँ? आप नाम ले, मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ उसके बारे में। इफ्तिखार, मोइन अली की कर दे। नहीं इफ्तिखार स्क्रीन पे भी देख लेंगे। और जो हैं इफ्तिखार साहब, वो खेलते हैं जी 7 बॉलें 6 रन 85 का स्ट्राइक। हैदर अली जनाब खेलते हैं 5 बॉलें 3 रन 60 का स्ट्राइक रेट। खुशदिल शाह जनाब 21 बॉल 29 रन 138.09। और नाम बस यही हमारे मेन प्लेयर थे। नहीं, शान ने भी स्कोर, नवाज 21 19 शान ने स्कोर 50, शान ने किया ना, बस वो भी 40 गेंदें खेलते हुए 65 बड़ी मुश्किल से बेचारे को रखा है। वही बात है, एक मैच खेला और उसके बाद हालांकि वो अच्छा काफ़ी अरसे से स्कोर कर रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कितना सख्त मुकाबला हो रहा है इस वक्त इंग्लैंड और पाकिस्तान का। देखें, हम बार बार आपको याद होगा कि हम कहते हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, क्योंकि हम स्कोर इसीलिए चेज़ करते हुए हम फंसते हैं। एक मैच में हमने स्ट्राइक रेट अच्छा रखा, मैच जीते, और उसके आखिरी 2 ओवर भी अगर आप देखें फिर 10 की एवरेज जीती गेम। हाँ जी, मतलब मेन प्लेयर जो खेले थे 100 किया हुआ था, 80 किया हुआ था, फिर भी 20 रन थी। तो जितनी देर आपका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं होगा, और मेरा ख्याल है स्ट्राइक रेट अच्छा करने की कोशिश बेचारे करते हैं वो, क्योंकि चूँकि वो खेलते 1-2 ओवर के प्लेयर हैं, तो वो स्ट्राइक रेट तो शायद फिर भी बेहतर नहीं हो रहा। मतलब करते वो 10, 11, 12, 15 से ऊपर नहीं जाते, मगर स्ट्राइक रेट फिर भी अच्छा नहीं हो रहा, वो उसमें भी फंस जाते हैं। तो देखें, इसके लिए हम कितनी दफ़ा कहें यार। अच्छा, इनको फिर वही एक सवाल हम पहले दिन से पूछना, चौथा मैच आ गया, शान को ऊपर ले आए एक मरतबा, थोड़ा सा नंबर्स ऊपर नीचे करें, एक्सपेरिमेंट करें, क्या जाता है इनका? नहीं जाता कुछ नहीं। देखें, बेसिक चीज़ तो स्ट्राइक रेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी एवरेज है। आपने इनके स्ट्राइक रेट बताए इंग्लैंड के प्लेयर्स के 140, 150, 160 तक स्ट्राइक रेट्स हैं, मगर साथ इनकी एवरेज देखें 40 प्लस, 50 प्लस, 35 प्लस। हमारे जो प्लेयर हैं उनकी एवरेज देखें, अगर किसी का स्ट्राइक रेट है भी 160 का, तो उसकी एवरेज है कोई 14 रन, 13 रन। मसलन कि इस स्ट्राइक रेट को आपने क्या करना है कि 2 बॉलें खेल के 1 छक्का मारा, आउट हो गए, स्ट्राइक रेट आपका 300 का हो गया, एवरेज आपकी 10 रन की है। स्कोर बोर्ड पे अच्छा लगता है स्कोर बोर्ड। और वही इसी तरह जिस तरह इनकी बॉलर की एवरेज है वो भी ऐसे ही है कि वो अब दानी को 2 विकेटों को क्या करना, जब आपने 4 ओवर में 64 रन कंसीड कर दिए, उसके बाद वो आपके हसनैन हर दूसरे मैच में 50 प्लस स्कोर हो रहा है, उस्मान कादर है हर दूसरे मैच में 45 प्लस उनको स्कोर हो रहा है। आज किसी ने उस्मान कादर, लोग बड़े बड़े शरारती हैं, आपको पता है मीम्स भी चल रही होती हैं, उस्मान कादर की प्रोफाइल शेयर की तो नीचे लिखा हुआ था राइट आर्म फुल टॉस बॉलर। एक्चुअली देखिए, लेग स्पिन जो है ना बड़ा मुश्किल आर्ट है, बड़ा मुश्किल आर्ट है, उसके लिए आपको बड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, लेगेसी भी कैरी कर रहे हैं उस्मान कादर नहीं, उसके लिए देखें, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब इमरान कादर का प्रॉब्लम ये है, या वो फुल टॉस देता है या वो बहुत शॉर्ट पिच करता है। एक आध बॉल बीच में आप देखें उसकी बड़ी अच्छी होती है, बड़ा अच्छा टर्न होगा, वो टेक्निकली होती है, वो हाथ से निकल जाती है। नहीं, वो चूँकि वो एक ओवर्स में 2-3 बॉल तो अच्छे आप कर ही लेंगे ना, जब जो गलत बॉल होंगे उस पर फिर आपको स्कोर होगा। अब बाकी जितने भी लेग स्पिनर आप देखें, वो मेरे ख्याल घंटों घंटों बॉलिंग करते हैं, क्योंकि ये ऑफ स्पिन करना
रिस्ट स्पिन जो है ना, ये सबसे दुनिया में मुश्किल बॉलिंग है, क्योंकि इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है। एक तो फिंगर से आपने बॉल करनी होती है, तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि मैं खुद लेग स्पिनर हूँ, इसलिए मुझे पता है, मैं बड़े फुल टॉस करता था जब छोटे होते खेलते थे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा था कि आपको 2-3 लेग स्पिनर ऐसे होने चाहिए। देखें शादाब अनफिट हुआ है, उसके बाद आप फंस गए हैं। आपको आपका विजन होना चाहिए था कि आपने पिछले मैचेस देखे थे, आप हल्की टीमों के खिलाफ तो आप चल जाए नहीं, जैसे जिम्बाब्वे आई थी या एक छोटी नीदरलैंड वगैरह के साथ खेलेंगे स्कॉटलैंड, उनको पिछले बॉल की भी समझ नहीं आती थी, क्योंकि वो इधर गिरता था, वो इधर खेले जाते थे, ब्रेक हो जाती थी। लेकिन सलीम भाई, इसमें एक और मैं आपसे पूछता हूँ कि जब से 7-8 साल से सकलैन मुश्ताक या मुश्ताक अहमद को अपॉइंट किया है पाकिस्तान नेशनल अकेडमी में, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, ये एक सिंगल बॉलर, ना कोई ऑफ स्पिनर आया, ना लेग स्पिनर, ना कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर। इनसे पहले कंसिस्टेंट आ रहे थे, सईद अजमल भी था, यासिर शाह भी आया, जाहिद महमूद भी आया, जुल्फ़कार बाबर भी आया, अब्दुर्रहमान भी आया, वो आमिर वसीम बेचारा अल्लाह जन्नत में जगह दे, 3-4 तो उन्होंने सियालकोट से तैयार करके भेज दिए थे। तो इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपॉइंटमेंट हैं नेशनल अकेडमी, यानी मुख्तसर ये रहू भाई कह रहे हैं आप अपने दोस्तों के बारे में ज़रा खुल के बात करें। नहीं, मतलब सवालिया निशान है ये, इसमें बिल्कुल ये इसमें कोई शक नहीं है कि देखें जितनी देर अपॉइंटमेंट्स नहीं थी ये स्पेशलाइज्ड लोगों की, आप देखें फास्ट बॉलर को ले लें, वकार आया, इतना क्रिटिसाइज़ हुआ कि लोग खुश नहीं थे, और बहुत सारे लोग आए, तो इट्स मीन कि उनको कोचिंग के बारे में सवालिया निशान है कि आप लोग तैयार करके नहीं दे रहे। देखें ना, अगर मुशी का नाम लिया है, सकलैन का नाम लिया है, तो ये दोनों ग्रेट स्पिनर थे जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत सर्व किया। वो कि मुशी नीचे गिर जाता था, वो लेग स्पिन का एक्शन के ना होने के बावजूद उसने बड़े आउट किए। सकलैन ने बहुत आउट किए, आउटस्टैंडिंग बॉलर था, मगर बॉलर कोई नहीं तैयार करके दे रहे। इसमें ये बहुत बड़ा सवाल ये हो सकता है ना कि कुछ लोग होते हैं किंग मेकर्स, ये लोग किंग हैं, ये उस पीक पे पहुंचे, ये आगे किसी को तैयार नहीं कर पा रहे, इन्होंने खुद जो अचीव किया वहाँ पे रुक गए। मैं आपको एक चीज़ इसमें ये क्या माइंडसेट होता है? मेरा ख्याल ग्राउंडों में भी जाना पड़ता है इसमें। हाँ, सबसे बेसिक चीज़ इसमें यह है कि आप देखें कि ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर देख लें, रिकी पॉन्टिंग देख लें, और या बाकी जो जितने भी वर्ल्ड के ग्रेड्स देख लें, जो एलन बॉर्डर थे इवन, कि जब एलन बॉर्डर ने वर्ल्ड कप जीता था ऑस्ट्रेलिया के लिए पहला, और उसके बाद हम उस ज़माने में अंडर 19 में थे, जब वो अंडर 19 टीम लेकर पाकिस्तान के टूर पर आए थे। यानी कि एक लेजेंड था ऑस्ट्रेलिया का जिसने वर्ल्ड कप जितवाया, और सबसे बड़ा ब्रेन था। सबसे पहले उसको अंडर 16 दी गई, फिर अंडर 19 के साथ आस्ता आस्ता उसको ग्रेजुअली ग्रोम किया गया। इसी तरह मैंने रिकी पॉन्टिंग का पीछे देखा है कि जब वो ड्रेविड जब रिकी पॉन्टिंग रिटायर हुए 2 वर्ल्ड कप जितवाने के बाद और एशेज जितवाने के बाद ऑस्ट्रेलिया को, तो वो वापस अपने शहर में गए, वहाँ पे उन्होंने उसी क्लब से अपनी कोचिंग का आगाज़ किया जिस क्लब से वो खेला करते थे। मसलन कि बेसिकली ये चीज़ होती है ग्रूम ग्रास रूट लेवल से। जब आप बच्चे की साइकी नहीं समझेंगे, बच्चों के साथ बच्चा बन के काम नहीं करेंगे, उनसे अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे कि आपको क्या उनको। हमारे वाले भी तो इतनी मेहनत करते हैं। हमारे, मैं आपको एक मैच में 110 या 120 करेंगे, मैच जितवाएंगे, उसके बाद आके उनको गाड़ी मिलेगी, उसके बाद उन्हें कमर्शियल्स मिलेंगे, उसके बाद उन्हें जो है उनके रेट बढ़ जाएंगे। इतनी मेहनत तो कर रहे हैं। नहीं, ये एक सेकंड, इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, उसमें मैं आपको बताता हूँ फ़र्क और किसी से मिलते भी नहीं है। डिफरेंस क्या आ जाता है कि हमारी जो, जब आप बच्चों के साथ काम करेंगे ना, मसलन के सलीम भाई हैं, या अपने बच्चों को जब पढ़ाएंगे ना, छोटे बिल्कुल छोटे या सिखाएंगे, तो हमें उनके साथ उस लेवल पर आना होगा, उनकी साइकी समझनी पड़ेगी, फिर असल चीज़ है ये। हमारा क्रिकेट बोर्ड में असल पार्ट है कि वो सुपरस्टार्स को अपॉइंट करता, उनकी जो मैंटेलिटी है वो बच्चों से मिलती नहीं है। अब बच्चा उनसे आपस में लड़ पड़ते हैं, आप आपस में भी लड़ते हैं, बच्चों से भी लड़ते हैं, इनके स्टेटमेंट सुन लें और फिर रॉन्ग गाइड करते हैं, फिर बच्चे डरते हुए इनके पास भी नहीं आते, क्योंकि इनको पता नहीं होता कि बच्चों की साइकोलॉजी कैसे समझनी है, उनकी नफ्सियाती तरीके से किस तरीके से उनको हैंडल करना है, हमारा ग्रास रूट स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा बच्चा किस माहौल से निकल कर आया, उसको कौन से कम्प्लेक्सेस का सामना है, किस चीज़ को बर्दाश्त करके उसको इस जगह पर पहुँचना। आपकी सिर्फ एक हार्श वर्ड उसके साथ उसका सारा कैरियर बर्बाद कर देते हैं। तो ये उस जगह से नीचे उतरते नहीं है। यही वजह है कि इनकी जो बार बार, जिस तरह सलीम भाई ने कहा वकार यूनुस, या इनका फेलियर हुआ, इस वजह से हुआ कि इनको बेसिक जो ग्रास रूट लेवल पर काम नहीं किया हुआ है। इनके एक और दोस्त हैं, उनका ये नाम नहीं ले रहे हैं। असल में मैं आपको बताऊं होता क्या है कि ये रऊफ ने बहुत अच्छी बातें की हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। देखें, जब कोई क्रिकेट छोड़ता है ना, जो स्टार होता है, बड़ा स्टार, मैंने बहुत सारे लोगों को कोचिंग करते हुए देखा है, उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो जब किसी छोटे, इवन पाकिस्तान टीम की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो छोटे नीचे लेवल पे तो बाद में जाते हैं ना, 16 अंडर 19 पे,
पाकिस्तान टीम में भी जब आप करंट प्लेयर को लगाते हैं और छोड़ के गया होता है ना, उसको ये समझ नहीं आती कि अब मैं स्टार नहीं हूँ, स्टार ये हैं जो खेल रहे हैं, ठीक है ना। आपको आपका टाइम ख़त्म हो गया। अब होता क्या कि हम जाके क्या करते हैं, जो मैंने लोगों को देखा है, जो कि बहुत गलत चीज़ है, जो लोग बात कर रहे हैं, हम जाके उस प्लेयर को जब वो गलती करता है ना, हम सीनियर के साथ भी वैसे ही बिहेव करते हैं, मैं तुम्हें देख लूँगा तुम क्या चीज़ हो, और जूनियर को भी कहते हैं मैं तुम्हें देख लूँगा क्या चीज़ हो। होता क्या है, वो दोनों मिल जाते हैं, वो कहते हैं हम तुम्हें देख लेंगे, वो निकाल देते हैं, फिर उसके ख़िलाफ़ लॉबी चलती है और लॉबी उसको उठा के बाहर निकल। होना तो ये चाहिए कि आपने किसी प्लेयर से देखे काम लेना है ना, तो आप उसको जाके कहे कि यार अगर सीनियर प्लेयर है, मैं आप सीनियर प्लेयर की बात कर रहा हूँ, मुझे वैसे ये बातें बतानी नहीं चाहिए, ये सीख जाएंगे। होना तो अलग ये से पैसे होना तो ये चाहिए कि देखें आप एक सीनियर प्लेयर ना, आप उसको जाके कहे कि यार मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ, मगर जो तू खेलता है तेरे जैसा मैंने प्लेयर नहीं देखा। ये उसको मोटिवेट करना ना आपने, उसको बताना भी है। मेरा ख्याल है यार ये तो थोड़ी सी गलती कर रहा है, इसको थोड़ा ठीक कर ले, वो आपकी सुनेगा। अगर आप इज्जत देके ना उसको, क्योंकि वो खेल रहा है। अगर आप उसको कहेंगे मैं तुम्हें देख लूँगा, तो वो कहेगा मैं तुम्हें देख लूँगा। अब जूनियर को आप डांट भी सकते हैं और उसको प्यार से समझा भी सकते हैं, क्योंकि वो जूनियर है, सुन लेगा आपकी डांट, सीनियर नहीं सुनेगा। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम, जैसे ज़ौरफ ने कहा, हम साइकी नहीं फॉलो करते, साइकाइट्रिस्ट होना चाहिए आपको किसी भी टीम में। देखें मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, मैं टूर पे गया था, वकार वसीम मेरे से लड़े हुए थे, मैंने क्या काम लिया था ना उनसे। तो ये हमारे यहाँ जितने भी लोग आते हैं ना, वो समझते हैं मैं अभी तक स्टार हूँ। नहीं, इतने ज़बरदस्त लोग हैं चेयरमैन साहब, फिर नीचे इतना ज़बरदस्त प्रोफेशनल टेक्निकल क्रिकेटर्स रखे हुए हैं, वो यार क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा? चेयरमैन साहब तो आपने कह दिया, आगे जो टेक्निकल कमेटी है आप बताएं उसमें वो नहीं, ये टेक्निकल तो इन्वर्टेड कॉमर्स में है ना। अभी सलीम भाई कहानी खोलेंगे, जुनेद या उमर रशीद। अच्छा, ये चेयरमैन साहब भी जब शुरू में आए थे, वो कहते थे मैं इन लोगों को, ऐसे लोगों को करीब नहीं आने दूंगा। आज सारे वही लोग हैं। मुझे अफसोस ये होता है, क्योंकि मैं जब देखता हूँ ना कि सलीम भाई आप अफसोस करके बात टाल देते हैं। मैं अफसोस इसलिए करता हूँ कि रमीज़ ने जो कहा था कि उसके होते हुए उन लोगों को होना चाहिए था जो ट्रूली प्रोफेशनल है और जिनके साथ वो खेला और उनको पता है कि इनमें एबिलिटी है, कौन क्या कर सकता है। अब उन लोगों को छोड़ के वो एक दो टेस्ट मैच वाले लोग, कितनी देर हो गई है रमीज़ को आए हुए, रमीज़ अभी तक उन्हीं लोगों पे रिलाय कर रहा है और मार पड़ रही है और वो चल रहा है। ये क्यों है, क्या किस चीज़ का प्रेशर है? ये तो वो सवाल है जिसका जवाब सब तलाश कर रहे हैं। चलो भाई, हमारे पास आखिरी 1-2 मिनट रह गए। आज का मैच क्या होगा? देखें, वो तो अपना एक्सपेरिमेंट का सिलसिला जारी रखेंगे, जो हम क्या कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, वो जारी रखेंगे। हम भी अपना काम जारी रखेंगे। अब देखें अब किसको रेस्ट देते हैं। उसूलन तो इनको भी अपने 2 बॉलर को रेस्ट देकर खिलाना चाहिए, ट्राई करनी चाहिए। दानी को देखिए, दानी को रेस्ट देना चाहिए, बनता है। स्नैन का रेस्ट बनता है, उस्मान कादर के 3 मैचेस हो गए, उसका रेस्ट बनता है। मगर ये तीनों खेलेंगे क्योंकि इनको फिक्र है कि अगर मैच हार गए तो वो फिर आगे मुस्तकबिल के। सलीम भाई, आज के मैच में क्या होगा? देखें, हार तो ये वैसे भी रहे हैं तो इनको एटलीस्ट ग्रेसफुली हार जाए, थोड़ा ब्लड लोड के हार जाए। दूसरा ये दानी को थोड़ा जो वो रनिंग करता है ना, आउट करने बाद या स्कोर करने के बाद उसको प्रैक्टिस करवाएं कि आप बॉलिंग की आज आपका प्लेयर कौन है सलीम भाई? सलीम भाई आज आपका आखिरी मिनट है भाई। सलीम भाई, आपका प्लेयर कौन है किसका? मेरा आज के मैच में मिलान। और टॉस जीत के कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको मैंने क्या कहा था कि वो टीम प्रैक्टिस करने आई है, वर्ल्ड कप की तैयारी करने आई है, वो कभी, और हम उन्हें खिला रहे हैं। वो कभी टॉस पे नहीं जाएगी, वो हर चीज़ ट्राई करेगी। हम हैं जो बारी नहीं लेंगे, हम बॉलिंग ही करेंगे। देखते हैं क्या होता है। आज कराची में आखिरी मैच खेला जाएगा, टॉस होगा। अब से कुछ देर बाद टीम पाकिस्तान की क्या कारकर्दगी रहती है, इस पर अगली बार जब हम बैठेंगे फिर बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।